हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से विद प्रणय हाके। आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस अच्छा है तो आप सबको ट्रिग्नोमेट्री में फुल मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको आज का प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझना है तो आपको पहले बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने इसके पहले का बेसिक्स का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले बेसिक्स का लेक्चर देख लो, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करना, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1 दैट इज 6.1। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। प्रैक्टिस सेट 6.1 आने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको तीन आइडेंटिटीज बताए थे। फर्स्ट आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद में हमने सेकेंड आइडेंटिटी देखा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी आपका था दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर रहेगा तो ही आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर उनको कभी यहाँ पे मिला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 तो वो बोलते हैं कि यस ये भी आइडेंटिटी यूज करना है। नहीं, आइडेंटिटी में स्क्वायर आना कंपलसरी है, दैट इज अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रहेगा तो ही वो आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज वो आइडेंटिटी नहीं होगा। उसके बाद में आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पता होना चाहिए, दैट इज अगर मैं बोल रहा हूँ सेक थीटा तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन में देखा था। उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूँ कोसेक थीटा की तो कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। देन अगर मुझे देखना है tan थीटा तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको ऐसे बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक थीटा। और वैसे ही अगर मैं tan थीटा की बात कर रहा हूं तो tan थीटा आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज ये साइन अपॉन कॉस है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपका इतना भी बेसिक्स क्लियर रहेगा तो भी आप 6.1 आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट सम से। फर्स्ट सम में आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया है, साइन थीटा आपको दिया है 7 अपॉन 25, आपको फाइंड करने बोला है कॉस थीटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है और आपको यहाँ पे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना है तो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करोगे जिसमें साइन और कॉस आता होगा। और साइन और कॉस का आइडेंटिटी हम लोगों ने अभी भी देखा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, एक बात याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं सेम कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी साइन थीटा का वैल्यू तो आपको दिया है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 7 अपॉन 25 प्लस यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ 7 अपॉन 25 का स्क्वायर करना है। 7 अपॉन 25 का स्क्वायर मतलब 7 का भी स्क्वायर 25 का भी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आता है आपका 49 एंड 25 का स्क्वायर आता है 625, राइट। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो उसको आप एज इट इज पुट करोगे, आगे आएगा 1। नाउ आपको वैल्यू फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा का, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जो भी रहेगा उसको दूसरे साइड में शिफ्ट कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा के साथ है 49 अपॉन 625
ये टर्म यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज ये हो जाएगा -49/625, राइट। अभी हम लोग निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको 1 -49/625 करना है, दैट इज ये एक फ्रैक्शन है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब क्या होगा 1। अगर मुझे दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है तो हमेशा मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे कि देख लो a/b माइनस c/d, ये दोनों फ्रैक्शन है, दैट इज a/b एंड c/d। अगर मुझे इसका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करना है तो ही मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, a इंटू डी, आपका आंसर आ जाएगा AD, राइट। यहाँ पे जो साइन है वो आप एज इट इज पुट करोगे, एंड देन b इंटू सी, आप लिखोगे BC। देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में का साइन एज इट इज पुट किया, देन इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, दैट इज b इंटू सी, और डिनोमिनेटर में आएगा दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, दैट इज b इंटू डी, आपका आंसर आएगा BD। सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, जैसे कि देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 625, बीच में जो भी साइन है वो एज इट इज पुट करना है, एंड देन 49 इंटू 1 49, और डिनोमिनेटर में मैंने आपको बोला था दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, दैट इज 1 इंटू 625 राइट। अभी आपको cos स्क्वायर थीटा मिल गया, लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करने बोला है cos थीटा की, तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर को भी मुझे वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। याद रखो, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो वहां पे जाके होता है माइनस, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके होगा डिवाइड, यहाँ पे अगर स्क्वायर हो रहा है तो वहां पे हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो यही रूल मैं यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे cos का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर वहां पे जाके बनेगा स्क्वायर रूट, राइट। अगर आप 625 माइनस 49 करोगे तो आंसर आएगा 576 डिवाइडेड बाय 625 एज इट इज, राइट। मुझे cos थीटा का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 625, मतलब 570 का भी स्क्वायर रूट, 625 का भी स्क्वायर रूट। 576 किसका स्क्वायर है, 576 स्क्वायर है 24 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 का आंसर आएगा 24। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो रूट ऑफ 625 का आंसर आएगा 25। आपको यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू मिल गया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आया 24/25। नेक्स्ट चीज आपको निकालने बोला है tan थीटा, राइट। tan थीटा निकालने के लिए अभी देखिए, आपको sin थीटा का वैल्यू पता है, आपको cos थीटा का वैल्यू पता है, और आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर sin cos tan ये तीनों में से आपको कोई भी दो वैल्यूज पता है और एक वैल्यू निकालना है, तो हमेशा आप tan थीटा का फॉर्मूला यूज करो, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। आपको यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालना है, आपको sin थीटा का वैल्यू दिया है, क्या दिया है 7/25, तो यहाँ पे 7/25 लिख दो, और cos थीटा का वैल्यू दिया है 24/25, तो cos थीटा के जगह पे 24/25 लिख दो। अभी अगर दो फ्रैक्शन का डिवीजन होगा तो आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा 7 और नीचे क्या बचा 24, तो मुझे यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू मिल गया 7/24। देखो कितना इजी है, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया होगा और दूसरे कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने होंगे, सेम मेथड यूज करना है, इसीलिए ये नोट डाउन कर लो। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है tan थीटा का रेशो, tan थीटा का रेशो दिया है 3/4, एंड आपको फाइंड करने बोला है sec थीटा एंड cos थीटा। देखो आपको गिवन वैल्यू किसका है tan थीटा का, राइट, और tan थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको किसका वैल्यू निकालना है sec थीटा। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टाइम पे मैंने आपको बोला था, अगर आपको दो में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और दूसरा निकालना है तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला आइडेंटिटी यूज करो। अगर मुझे tan थीटा दिया है और sec निकालना है तो tan और sec का आइडेंटिटी कौन सा है, यस हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हम लोगों ने tan और sec का आइडेंटिटी पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट।
अभी ये आइडेंटिटी में हम लोग 1 को एज इट इज पुट करेंगे। tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का अगर वैल्यू दिया आपको तो tan स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे tan थीटा का होल स्क्वायर, राइट। tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है 3/4, तो यहाँ पे tan थीटा के जगह पे लिख दो 3/4। नेक्स्ट इज sec स्क्वायर थीटा को एज इट इज पुट कर दो। अभी ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आएगा आपका 9 एंड 4 का स्क्वायर आएगा आपका 16 इज इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा एज इट इज। नेक्स्ट, दो फ्रैक्शन और बीच में एडिशन का साइन है। दो फ्रैक्शन का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बोला था हमेशा करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब आप 1 लिख सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 16 16, बीच में जो साइन है वो एज इट इज, देन 9 इंटू 1 9, और डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 1 इंटू 16 16, और यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। 16 प्लस 9 आंसर आएगा 25, और नीचे बचेगा 16 इज इक्वल टू आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसका मतलब आपको मिला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/16, राइट। आपको वैल्यू फाइंड करना है सेक थीटा का, लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गया सेक स्क्वायर थीटा का। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, राइट। तो आपको यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू मिल गया, सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड 16। स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 मतलब 25 का भी स्क्वायर रूट 16 का भी स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट मतलब 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो आपका यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू आ गया 5/4, राइट। नेक्स्ट आपको निकालना है कॉस थीटा। याद रखो सेक थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा के बीच में कोई रिलेशन है? यस, हम लोगों ने देखा था कि कॉस थीटा हमेशा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ये 1/सेक थीटा मतलब सेक थीटा का रेसिप्रोकल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, दैट इज सेक थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा का वैल्यू आया 5/4, तो उसका रेसिप्रोकल 4/5, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे कॉस थीटा का वैल्यू, राइट। सेक थीटा का वैल्यू मिला 5/4, कॉस थीटा का वैल्यू मिला 4/5। नोट डाउन कर लो, आगे स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 40/9 एंड आपको फाइंड करने बोला है कोसेक थीटा। वैल्यू किसका गिवन है कॉट थीटा का, और कॉट थीटा से आपको क्या निकालना है कोसेक थीटा। ये भी क्वेश्चन सेम मेथड से, देखिए हम लोगों ने जो बेसिक्स पढ़ा था, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी इजी जाएंगे। ये टाइप के क्वेश्चन मतलब जहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना है, उसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही मेथड करेंगे, दैट इज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मुझे कॉट थीटा को कन्वर्ट करना है कोसेक थीटा में। कॉट और कोसेक का कोई आइडेंटिटी है? यस, कॉट और कोसेक का भी हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, राइट। यहां पे हम लोग कौन सा आइडेंटिटी निकालेंगे कॉट एंड कोसेक का, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 को एज इट इज लिख रहा हूं, कॉट स्क्वायर मतलब कॉट का स्क्वायर, राइट। कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया आपको 40/9 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। नेक्स्ट आपको 1 प्लस दिया है 40/9 का होल स्क्वायर। 40/9 का होल स्क्वायर मतलब 40 का भी स्क्वायर 9 का भी स्क्वायर। 40 का स्क्वायर आता है 1600, दैट इज 1600। देखो 40 का आपको स्क्वायर निकालना है, सिंपल है, स्क्वायर निकालना है तो 0 का 2 0 बन जाएगा एंड 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 40 का स्क्वायर आता है 1600 अपॉन 9 का स्क्वायर आएगा आपका 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। नाउ आपको यहाँ पे दो फ्रैक्शन का एडिशन करना है, तो यहाँ पे भी आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 81 81 प्लस 1600 इंटू 1 1600 डिवाइडेड बाय आपका आंसर आएगा 81 इंटू 1 81।
इज इक्वल टू आपका कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। 81 प्लस 1600 आपका आंसर आएगा 1681 और नीचे बचेगा 81 इज इक्वल टू आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अभी मुझे यहाँ पे वैल्यू किसका मिला, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 अपॉन 81। लेकिन मुझे फाइंड करना है वैल्यू कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा का यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर को वहां पे शिफ्ट करके मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू 1600 का भी स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट। 1681 ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है 41 का, एंड 81 स्क्वायर है 9 का, तो यहां पे मिल गया मुझे वैल्यू 41 अपॉन 9। क्लियर है। अभी नेक्स्ट मुझे वैल्यू किसका मिला है, कोसेक थीटा का, और मुझे दूसरा वैल्यू निकालना है साइन थीटा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। आपको यह पता होगा कि कोसेक थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, दैट इज साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट। और साइन थीटा मतलब 1 अपॉन कोसेक थीटा, दैट इज कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। 41 अपॉन 9 का रेसिप्रोकल आएगा 9 अपॉन 41, तो ये हो गया आपका साइन थीटा का भी वैल्यू। देखो सम्स काफी इजी है, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, और एवरी टाइम आपको सेम स्टेप्स करना है। हमेशा पहले क्या करोगे, आइडेंटिटी यूज करोगे, फिर आइडेंटिटी में जो वैल्यू गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद में उसका स्क्वायर करोगे, उसको प्लस माइनस करोगे, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर मिल जाएगा। नोट डाउन कर लो और अच्छे से याद रखो। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आपको यहाँ पे दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा एंड फाइंड करने बोला है वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। देखो क्वेश्चन दिखने में अलग है, लेकिन इसका सॉल्विंग का मेथड सेम है। दैट इज हम लोग को यहाँ पे कोई तो एक चीज गिवन है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए लेकिन उसका वैल्यू गिवन नहीं है। तो आप क्या करो, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करके कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लो, और फिर यही वैल्यू से आप बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू निकाल लो। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको ये जो गिवन है इसको एज इट इज ले लेते हैं। तो आपको दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस 12 कोसेक थीटा को वहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। ये 12 कोसेक थीटा यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो वहां पे जाके क्या होगा, प्लस। दैट इज आपको मिलेगा 5 सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का वहां पे जाके प्लस 12 कोसेक थीटा, राइट। अभी क्या करो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है ना, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साइड में लेके आ जाओ और कांस्टेंट को एक साइड में लेके आ जाओ। तो आपको मिलेगा सेक थीटा, कोसेक थीटा यहाँ पे 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, दैट इज ये बन गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 ऑलरेडी यहीं पे, 5 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके वो बन जाएगा डिवाइड, दैट इज मुझे मिल गया सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। आपको अभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं मिला है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेक और कोसेक को दोनों को साइन कॉस में लिखूंगा। आपको पता है सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड उसके नीचे डिवीजन में कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे दिया है 12 अपॉन 5, राइट। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा है और ये 1 अपॉन कॉस थीटा है, यानी 1 अपॉन साइन थीटा है। अभी इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, दैट इज अगर मुझे गिवन है a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, राइट। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, यहाँ पे मैं a अपॉन बी को न्यूमरेटर को एज इट इज रखूंगा, राइट। ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड के जगह पे मैं करूंगा मल्टीप्लाई। अगर आपने साइन को उल्टा किया है
तो नीचे के टर्म को भी उल्टा कर दो, दैट इज उसका रेसिप्रोकल निकाल लो। C अपॉन डी का रेसिप्रोकल आएगा T अपॉन सी। तो याद रखो दिस टर्म कैन बी रिटन एज दिस। सेम फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया है वन अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एंड 1 अपॉन साइन थीटा ऊपर जाके क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन 1, दैट इज ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे बचा 12 अपॉन 5। जैसे दो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे ही दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, दैट इज a इंटू सी ए सी, b इंटू डी बी डी। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, जब आपको दो फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, सॉरी दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है ना, वहां पे भी लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है तो वहां पे आप करोगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको क्या मिल गया 1 इंटू साइन थीटा, देन कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको मिला 12 अपॉन 5, राइट। लेकिन ये साइन एंड कॉस अभी भी है, आपको पता होगा व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला बेटा tan थीटा का। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे हम लोग करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और ये 12 अपॉन 5, तो 12 अपॉन 5 एज इट इज। आपको वैल्यू मिल गया tan थीटा का, राइट। मैंने क्या बोला था कि आपको अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो उससे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू निकाल लो, तो उससे आप बाकी के सारे वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट। आपको दिया है tan थीटा, अभी आपको इसमें से 1 बाय 1 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दैट इज सेक थीटा। tan थीटा का वैल्यू गिवन है और सेक थीटा का निकालना है। tan और सेक का कोई आइडेंटिटी है, यस। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हम लोग को tan और सेक का कौन सा आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे मैं करूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का स्क्वायर, और tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ 1 एज इट इज पुट करो, 12 अपॉन 5 द होल स्क्वायर मतलब 12 का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू आएगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अगेन दो फ्रैक्शन आपको यहाँ पे मिल गए, दोनों फ्रैक्शन का एडिशन करना है, मतलब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 25 प्लस 144 इंटू 1 आंसर आएगा 144 एंड द होल डिवाइडेड बाय, दोनों भी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 25। आपको यहाँ पे मिला सेक स्क्वायर थीटा, राइट। आपको मिला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय, और ये 25 तो एज इट इज आएगा, राइट है। लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करना है सेक स्क्वायर थीटा का नहीं सेक थीटा का, तो स्क्वायर का वहां पे जाके क्या बनता है रूट, दैट इज आपको सेक थीटा का वैल्यू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज आपको यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू मिल गया, राइट। अभी हम लोग को निकालना है कॉस थीटा एंड साइन थीटा। पहले सब लोग ये वाले सम को वीडियो को स्टॉप करके या तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर नोट डाउन कर लो, राइट। हम लोग आगे का सम सॉल्व करने वाले हैं। आपका यहाँ तक सेक थीटा आपको मिल गया है, अभी हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए मैं ये इरेज कर रहा हूँ। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर वीडियो पॉज करके लिख के लिया होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सम्स को सॉल्व करोगे, उतना ही ट्रिग्नोमेट्री में आउट ऑफ मार्क्स आने का आपका चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप भी नोट डाउन करते जाओ या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लो, ठीक है। आपको सेक थीटा का वैल्यू मिल गया था, हमें सेक थीटा का वैल्यू क्या मिला था,
सेक थीटा का वैल्यू मिला था 13/5, ये आपका हो गया था सेक थीटा का वैल्यू। अभी हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेक थीटा एंड कॉस थीटा? हम लोग को पता है, वी नो, यहाँ पे लिखो वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। दैट इज कॉस थीटा होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल। तो आपको मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। 1 सेक थीटा मतलब सेक थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा का वैल्यू है 13/5, तो उसका रेसिप्रोकल 5/13, ये आपका हो गया कॉस थीटा। एंड हमें टैन थीटा का वैल्यू भी मिला था। टैन थीटा का वैल्यू मिला था हमें 12/5। देखिए आपको कॉस थीटा मिल गया है, टैन थीटा मिल गया है, एंड साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। मैंने आपको बताया था अगर साइन कॉस टैन ये तीनों में से अगर आपको 2 रेशियोज पता है और एक रेशियो निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। आपको टैन थीटा का वैल्यू पता है, टैन थीटा का वैल्यू है 12/5, तो टैन थीटा के नीचे में टैन थीटा का वैल्यू पुट कर रहा हूं 12/5 इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है। कॉस थीटा का वैल्यू है 5/13, राइट। अभी हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा का, और यहाँ पे आपका बचा है 12/5। मुझे बताओ ये 5/13 साइन थीटा के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5/13, राइट। तो यहाँ पे ये 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर बचेगा 12 और नीचे आएगा 13, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखो आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल गया 12/13। आपको ऐसा एक इक्वेशन दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और आपको ट्रिग्नोमेट्री के तीनों रेशियोज निकालने थे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले ये इक्वेशन को सॉल्व करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाला, दैट इज टैन थीटा का निकाला। फिर टैन थीटा से हम लोगों ने आगे जाके सेक थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, एंड यहाँ पे साइन थीटा भी निकाला। सम काफी इजी है, बस थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। एक बार नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आगे स्टार्ट करेंगे 5th क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे वैल्यू दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1, एंड आपको फाइंड करने बोला है tan थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। बेसिकली आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और उससे ये पूरे टर्म का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको जो tan थीटा दिया है, tan थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके हम साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा ये चारों के वैल्यूज फाइंड करेंगे, और ये चारों के वैल्यूज को ये पूरे इक्वेशन में पुट करोगे। दैट इज साइन थीटा के यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे कॉस थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का, और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका ये पूरे टर्म का आंसर रहेगा। क्लियर है? चलो, तो हमें इन्होंने क्या दिया है, tan थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपको जो गिवन है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा के साथ इसमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा है, tan थीटा एंड सेक थीटा का। तो हम लोग tan थीटा के साथ साथ सेक थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, राइट। tan और सेक का आइडेंटिटी कौन सा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अभी tan थीटा का हमें वैल्यू पता है, तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का स्क्वायर। tan थीटा का वैल्यू tan थीटा के यहाँ पे पुट कर दो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। नाउ 1 प्लस 1 का स्क्वायर आपको पता ही है, 1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आपको वैल्यू किसका मिला, आपको वैल्यू मिला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करना है सेक थीटा का, तो ये स्क्वायर का वहां पे जाके क्या होगा, स्क्वायर रूट, दैट इज आपको सेक थीटा का वैल्यू मिल गया √2। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी आपको सेक थीटा का वैल्यू मिल गया है। सेक और कोसेक का रिलेशन आता है। रिलेशन क्या है,
तो सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। इसका मतलब मुझे कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब सेक थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा का वैल्यू है √2। देखो √2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है 1, तो √2 का रेसिप्रोकल आएगा 1 अपॉन √2। तो यहाँ पे मुझे कॉस थीटा का वैल्यू भी मिल गया, राइट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था अगर आपको साइन कॉस टेन इसमें से दो वैल्यू पता है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पे आपको टेन थीटा का वैल्यू पता है, आपको कॉस थीटा का वैल्यू पता है, तो आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का आपको वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ पे टेन थीटा के नीचे मैं लिख रहा हूं 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा एज इट इज लिख रहा हूं, और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू है 1 अपॉन √2। तो अगर मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा के साथ जो भी है उसको दूसरे साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। साइन थीटा के साथ में 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये 1 है, 1 के साथ ये टर्म यहाँ पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज 1 इंटू 1 अपॉन √2। फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बोला था न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। 1 इंटू 1 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा आपका √2 इज इक्वल टू आपका आ गया साइन थीटा, दैट इज आपको साइन थीटा का वैल्यू मिला 1 अपॉन √2। नेक्स्ट आपको वैल्यू फाइंड करना है। देखो आपको टेन थीटा दिया था, आपने सेक थीटा निकाल लिया, यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ। उसके बाद में आपने कॉस थीटा निकाला, ये भी हो गया। उसके बाद में आपने निकाला साइन थीटा। अभी आपको निकालना है कोसेक थीटा। आपको कोसेक और साइन के बीच में रिलेशन पता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो आपको यहाँ पे कोसेक थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का वैल्यू है 1 अपॉन √2, तो उसका रेसिप्रोकल √2 अपॉन 1। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो आपको कोसेक थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा √2, राइट। आपको कॉस, साइन, सेक, कोसेक चारों वैल्यूज मिल गए। अभी हमें उससे ये पूरे टर्म का वैल्यूज निकालना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सारे वैल्यूज पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। आपको कोसेक थीटा का वैल्यू मिल गया √2, आपको यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिला था 1 अपॉन √2। उसके बाद में आपको साइन थीटा का भी वैल्यू मिला था, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिला था 1 अपॉन √2, और आपको सेक थीटा मिला था √2, तो सेक थीटा इज इक्वल टू √2। अभी आपको ये सारे वैल्यूज मिल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज को ये पूरे इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, राइट। और ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म आपका क्या है, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ पे बस हमें जो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड की है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करके वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू है 1 अपॉन √2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन √2, बीच में साइन है प्लस। उसके बाद में कॉस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 अपॉन √2, तो ये भी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, डिवाइडेड बाय सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू हमें मिला था √2, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √2 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू भी हमें मिला था √2। तो अभी मुझे बस इसके वैल्यूज को सॉल्व करना है मैथमेटिकली, आपका आंसर आ जाएगा। अभी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताएगा, अगर आपको दिया है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, मैंने आपको बोला था दो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपका दोनों भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करोगे, आंसर में डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा और ऊपर के टर्म का प्लस कर दो, a प्लस सी एज इट इज यहां पे आ जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे
तो भी आंसर सेम आएगा। और अगर आप ये मेथड से करोगे जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो भी आंसर राइट आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम मिला है तो हम लोग उसका डिनोमिनेटर भी सेम लिखेंगे और ऊपर के वैल्यू को प्लस करेंगे। दैट इज 1 + 1 2 द होल डिवाइडेड बाय √2 + √2। याद रखो, कोई भी रूट के नंबर को ऐड करने के लिए दोनों रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए। दैट इज √2 + 3√2। ये दो नंबर के दोनों रूट में आंसर, दोनों के आंसर में रूट है, यस, तो इनके आंसर में भी क्या आएगा, रूट। और दोनों के रूट के बाहर के नंबर ऐड हो जाएंगे। इसके बाहर अगर कोई नंबर नहीं है तो वहां पे आएगा 1 और ये √2 के बाहर है 3, तो 1 + 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4√2। और एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको दिया है 2√3 + 3√3, दोनों के रूट के अंदर सेम नंबर है, यस, तो ही इसका एडिशन होगा, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। दोनों के रूट के अंदर अगर सेम नंबर है तो आंसर में भी सेम आएगा और रूट के बाहर के नंबर को ऐड होगा। 2 + 3 5, तो इसका आंसर आएगा 5√3। ठीक है, तो सेम मेथड यूज करके हम लोग यहाँ पे रूट को ऐड करेंगे। मुझे बताओ, दोनों के रूट में सेम नंबर है, यस, मतलब ये एडिशन पॉसिबल है। इसके रूट के बाहर क्या नंबर है 1 और इसके यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2 और रूट का नंबर आएगा एज इट इज। क्लियर है? ऊपर का जो नंबर है दैट इज 2/√2 और नीचे डिवीजन में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1। दैट इज आपको मिला 2/√2 डिवाइडेड बाय 2√2/1। तो इसको हम लोग प्रीवियस मेथड की तरह कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, अगर दो फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन को आप मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल बना दोगे। दैट इज यहाँ पे है 2/√2, राइट। तो ये नीचे 2√2/1 है, इसका डिवाइड की जगह पे होगा मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/2√2। क्लियर है? अभी देखो, ऊपर का ये 2 कैंसल, डिनोमिनेटर के √2 कैंसल नहीं होंगे। कैंसल कब होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म रहेगा तो। क्लियर है? तो ऊपर मेरे पास क्या बचा 1 और नीचे बचा √2 × √2। तो अगर आप √2 × √2 को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा √4 एंड √4 का आपको वैल्यू पता है 1/2। दैट इज ये पूरे टर्म को सॉल्व करके हम लोग को आंसर मिला 1/2। सम लेंदी है लेकिन स्टेप्स सारे बेसिक्स ही थे जो हम लोगों ने बेसिक्स के लेक्चर में भी देखे थे और आज हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें भी सेम थे। हमने 6.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जो क्वेश्चन थे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट इज वहां पे हमें प्रूफ करना है, राइट। ये प्रूफ दैट वाले सम्स काफी लोगों को बहुत डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस को हम इतने सिंपल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से पढ़ेंगे कि आप ये सम्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ मैथ्स के बाकी भी कुछ टॉपिक्स में और साइंस के कुछ टॉपिक्स में डाउट है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।